सेवई निर्माता दोनों भाइयों पर सहायक आयुक्त खाद्य द्वारा एफआईआर दर्ज कराने का मामला अब गरमाता जा रहा है। बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद जनपद के सभी व्यापारिक संगठनों ने शनिवार की शाम गुदरी बाजार के दुर्गा मंदिर पर एक बैठक करके और आर पार की लड़ाई का निर्णय किया है। जी हाँ, बता दें कि व्यापारियों ने निर्णय किया है कि रविवार को पहले पुलिस अधीक्षक बलिया से मिलकर व्यापारी पर कराए गए फर्जी मुकदमे के संबंध में जानकारी दी जाए और सहायक आयुक्त खाद्य पर तहरीर देने के बाद जो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है उसको दर्ज कराया जाए। अगर इसके बावजूद भी अगर व्यापारियों की बातें नहीं सुनी जाती है, नहीं मानी जाती है, तो व्यापारी संगठन सोमवार के दिन गुदरी बाजार चमन सिंह बाग रोड को बंद रखेंगे और जिलाधिकारी से सोमवार को मिलेंगे। अगर सोमवार को भी जिलाधिकारी से मिलने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है तो व्यापारी संगठन पूरे जिले में व्यापार को बंद करने का कड़ा निर्णय ले सकते हैं। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस प्रकरण को कैसे सुलझाता है। बता दें कि एक तरफ सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र कहते हैं कि उनके घर पर आकर व्यापारियों ने उन पर हमला किया, उनके चालक को मारा पीटा। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का आरोप है कि वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा उनकी सेवई निर्माता कंपनी पर छापेमारी करके माल को सीज किया गया और 50,000 रुपये के लिए उनको घर पर बुलाया गया और घर पे बुला करके और जब पैसा देने से मना किया गया तो उन्होंने उनके ऊपर हमला करके उनके साथ मारपीट की। बता दें कि सेवई निर्माता के पिताजी डायलिसिस पर चल रहे हैं और उनकी माता को कैंसर है। ऐसे में व्यापारियों ने 50,000 रुपये की रिश्वत देने से मना करने का आरोप लगाया है, जबकि खाद्य के सहायक आयुक्त डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा का कहना है कि मैंने शांति वार्ता के लिए उनको अपने आवास पर बुलाया था। बता दें कि एफआईआर में शांति वार्ता जैसी किसी बात का और बुलाने का कोई भी वर्णन डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने नहीं किया है। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने सीधे सीधे दोनों व्यापारी भाइयों के साथ साथ 10 अज्ञात का भी नाम जोड़ दिया है, जबकि मीडिया को पहले दिए गए बयान में डॉक्टर मिश्र ने जो तहरीर में लिखी है बातें उससे इतर बातें कही थी। अब आप पहले घटनाक्रम का वीडियो देखिए, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र का बयान देखिए और व्यापारी का बयान देखिए और खुद विचार कीजिए कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है। जी, अपना एक परिचय बता दें सर। मैं सहायक आयुक्त खाद्य बलिया। जी, अभी क्या मामला है, कहाँ पे आए हैं? मैं कोतवाली में आया हूँ। दरअसल एक विभागीय कार्यवाही के दौरान जो कार्यवाही हुई उसके बाद जो है जो कारखाने के मालिक और उनका भाई विशेष रूप से छोटा वाला बहुत एग्रेसिव हो रहा था, तो उसने वार्ता के लिए मिलना चाहा, तो मैंने सहमति में कार्यालय से आकर मिलना चाहा, लेकिन उस बीच सवाल कैसे करेंगे? मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहने लगा कि बीवी बच्चों से अपनी बात कर इस तरह की बहुत आक्रामक बातें। तो फिर मेरा जो है ड्राइवर जो है आगे आया तो वापस में वो गुत्थम गुत्था लड़ना झगड़ना मारपीट करने लगा। तो मुझे लगा कि बहुत गंभीर मामला है, इसलिए मैं यहाँ आया। किस कारखाने का सर मालिक था ये और क्या नाम है इनका? ये जो है कौन सी जगह है, जीरा बस्ती में। किसी का कारखाना है? ये सेवई बनाने का कारखाना है, जिस सेवई में फरवरी की डेट जनवरी में ही लगाकर इसको पैकिंग कर रहे थे। भारी नियमितता थी, उसकी सैंपलिंग हुई है, तो उसी पर ये विरोध व्यक्त कर रहे थे। तो मैंने इन्हें बताने जो भी इनका आक्रोश शांत करने के लिए इनसे वार्ता के लिए तैयार हुआ।
कार्यालय से मैं वापस आके, लेकिन बहुत जब तक बड़ा भाई आता तब तक ही छोटा भाई बहुत ही आक्रामक होकर मुझे धमकी देने लगा, जी, जो कि अविश्वसनीय था मेरे लिए। तो जो चोट लगा फिर है, मैं फिर आपस में फिर वो जब ताकि मैं तुम्हें आपको मार भी सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ, आप क्या सोचते हैं मैं नहीं मारूंगा? नहीं तो आखिर कारण क्या रहा कि आप ऑफिस न बुला करके उसको आप अपने आवास पर बुलाए? मैं ऑफिस बुलाना चाहता था, कल वो आए थे सभी व्यापार मंडल के साथ। आज ऑफिस का आवास पर बुलाने का क्या कारण रहा? इसलिए कि वो शांतिपूर्ण माहौल में बैठ के बात कर सके। मतलब इतना बड़ा मामला हो गया था नहीं, सर। एक मिनट यार, शांति व्यवस्था नहीं सर उनका आरोप है कि 50,000 रुपये की मांग की गई मुझे घर पे बुला करके, और जब मैं नहीं दिया तो मुझे मारा पीटा गया। एकदम मिथ्या है। तो फिर ये चोट जो लगी है वो किस तरह का चोट है? अरे वो तो हो गया, मारपीट हुई है तो चोट हो गई। ड्राइवर के साथ को मारा पीटा, इससे बच को मार रहे थे, चाकू निकाल रहे थे, मैंने दौड़ के आया। ठीक है, जी, ठीक है, वो आगे ड्राइवर के ठीक साथ। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका और क्या हुआ? मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं गुदरी बाजार के निवासी हूँ। मेरा जीरा बस्ती में एक छोटी सी इकाई है, सेवई की फैक्ट्री है, मैं सेवई बनाता हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? फूड विभाग के वेद प्रकाश मिश्रा जी जो डीओ साहब हैं और चीफ साहब हैं राय साहब, वो लोग हमारे फैक्ट्री पर आए। हमारे प्रोडक्ट पे उन्होंने कुछ गलती पाने के हमें धमकी देने लगे। फिर बोले कि आप 50,000 दीजिए, इसको मैं ठीक कर दूंगा। उसके बाद मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे अपने निवास पे बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद मुझे वहाँ से बहुत धमकी दी, बहुत ये किया कि आप दीजिए वरना मैं आपको यहीं पर बहुत छोड़ूंगा नहीं। जब मैंने मना किया तो उनके ड्राइवर और उनके कुछ 4 लोग अज्ञात थे, लोग अचानक मुझे आए, मारना चालू कर दिए। मैं वहाँ से अपना जान बचा के कोतवाली भागा। अभी क्या FIR वगैरह दर्ज हुआ है आपका? मैं अभी DM साहब के पास आया हूँ। कोतवाल साहब ने कहा था कि उनके ऊपर खिलाफ तभी मैं कर सकता हूँ जब तक DM साहब के आदेश नहीं आएगा। तो हम DM साहब के पास आके अपना पत्र दिया गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे व्यापारी? हम लोग सारे व्यापारी जुट के व्यापार को बंद करेंगे, क्योंकि अब हम लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे अगर इस तरीके से कोई भ्रष्ट अधिकारी हम लोग व्यापार में घुस रहा है। क्या फूड एंड डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें आती रही? जी, बहुत पहले शिकायतें हैं। पूरे व्यापार, पूरा बलिया जिला परेशान है उनसे। हर लोगों से काफ़ी ज़्यादा तरह से लाइसेंस के नाम पे अनकॉन्शियस पैसा मांगा जाता है। बिल्कुल, मतलब कोई इसका लिमिट ही नहीं है। जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। आज माँ दुर्गा के प्रांगण में व्यापार मंडल के हमारे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे जिला व्यापार मंडल के, खाद्य तेल व्यापार मंडल के और हमारे किराना व्यापार मंडल के, और इसमें कहीं भी संदेह नहीं है कि इस लड़ाई में हमें लगता है कि व्यापार मंडल के इतिहास में जो महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली पहली महिला है, जो हम लोग के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और भाजपा की नगर अध्यक्ष श्रीमती सोनी तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसलिए हमें लगता है कि ये लड़ाई में अगर ये नहीं होती तो ये लड़ाई हमारी बहुत अधूरी हो जाती है, क्योंकि जब मौके पर हम लोग फेल होते हैं तब इनका वाणी में दम है और वाणी इनकी काम करती है। अब इस देश में एक ऐसा वर्ग भी मौजूद हो गया है और ऐसा वर्ग बन गया है जो अधिकारी वर्ग है, जो ना उन राजनेताओं में गिना जाता है, न जनता में गिना जाता है, न किसी समाज के साथ उसका जुड़ाव है। उनका एक अलग तंत्र है और वो लोग चाहते हैं कि गलत काम करने के कोई रोके टोके नहीं। तो जब किसी गलत का विरोध होता है तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती है और ये देखने में आया है। साथियों, हम लोग व्यापारी हैं। व्यापारी समाज का वो रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ का अंग होता है शरीर का, कि उसके बिना शरीर खड़ा नहीं हो सकता है। उसी तरह ये समाज अगर व्यापारी ना होता तो समाज खड़ा नहीं होता, क्योंकि व्यापारी के लोग कहते हैं कि व्यापारी लाभ के लिए काम करता है। तो मैं कहता हूँ व्यापारी के लिए लाभ कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अपना परिवार पालने के साथ साथ सैकड़ों हजारों लोग का पेट भी वो भरते हैं, तो समाज व्यापारी समाज है। अगर हम लोग रजनीकांत सिंह जी गए थे उस अधिकारी से मिले तो हम लोगों ने ये नहीं कहा कि आपने क्यों गलती किया है। हमने कहा करे साहब जाने दीजिए, हम लोग को जीने दीजिए। चलिए ठीक है, आपके मन में जो अगर कुछ बात है ठीक है, चलिए करिए, लेकिन अत्याचार मत करिए, प्रताड़ित मत करिए, किसी को बहुत कष्ट मत दीजिए। हम लोग ने ये नहीं कहा कि तुम अपराध करते हो तो छोड़ो, अपराध मत करो, क्योंकि हम लोग समाज के साथ एक सामंजस्य बनाकर चलने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा, मैं अपने जीवन में, इन्होंने भी जीवन में देखा है, हम लोगों ने सबने देखा है, लेकिन ऐसे अधिकारी से आज तक पाला नहीं पड़ा। पहले
ये योगी जी की सरकार है। इसमें अब अपराधी घर में नहीं घूम रहे, सड़क पर नहीं घूम रहे। अपराधी के रूप में कुछ ऐसे अधिकारी आ गए हैं जो पूरी तरह से अपराधी हैं। ये उसी तंत्र का ये व्यक्ति है जो एक इसकी मानसिकता कितनी कुत्सित है। अब इससे बात को पता चलता है कि वो किस तरीके से इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और सबको फंसाया। उसके मन में क्या चल रहा है किसी सोचने लगता, लेकिन वो जीतेगा नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि केवल कुछ अधिकारी उसके साथ है, कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा अधिकारी हम लोग के साथ है। और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, सोनी तिवारी जी यहाँ बैठी हैं कि यहाँ के मंत्री भी हम लोग के साथ खड़े हैं, यहाँ के विधायक हम लोग के साथ खड़े हैं, यहाँ का जनमानस हम लोग के साथ खड़ा है। कुछ लोगों को भ्रम में रखकर उस अधिकारी ने ये काम कर लिया है और वो भी दूर हो जाएगा भ्रम। और इस भ्रम के दूर होने के बाद उस अधिकारी को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा।